तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। दुखी हो साथी तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें। जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें। तुम्ही हो नैया तुम्ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवन तो मैं पुजारी। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवन तो मैं पुजारी। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूंगा
अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्याला दे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सच जना के संगत नाथ जना के संगत जग देव ओम जय जगदीश बोलो शिवरामचंद्र की, बोलो सीता मैया की, बोलो लक्ष्मण यति की। तो भी आरती नागौरी परिवार खारीवाल परिवार ने मिलकर के करवाई। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ आरती करने का। बड़ा ही ये भाग्यशाली परिवार। माता जी प्रणाम। हो भाग्यवती हो। स्वामी जी को कैसी आज्ञा दे रही हैं आप? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो ये तुम्हें समाचार सुनाऊं। तो प्राणनाथ आप ही बताइए और मेरे मन की शंका को दूर कीजिए। ये बात बहुत साधारण है। इनका दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। जरा मैं भी तो जानूं क्या बात है। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। आया नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। रहना या नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। 14 वर्ष का है वनवास आऊं काट तुम्हारे पास। 14 वर्ष का है वनवास आऊं काट तुम्हारे पास। तुमको होना नहीं उदास रौनक देना इन महलों को। के कई समझो मात समान उनका मत करना अपमान। के कई समझो मात समान उनका मत करना अपमान। यही धर्मात्मा की पहचान कायम रखना जरा अकल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना या नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। रहना या नहीं मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में।
में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। देना नहीं भरत को दोष, मैं तो बिल्कुल है निर्दोष। देना नहीं भरत को दोष, मैं तो बिल्कुल है निर्दोष। देना नहीं भरत को दोष, मैं तो बिल्कुल है निर्दोष। उसको देना तुम दिलासा, उसका रखना तुम ख्याल। मैं तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। अयोध्या में जा पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या में जा है राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम, काम क्या मेरा इन महलन में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। मैं तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। प्रिय, तुम जंगल में कष्ट नहीं सह सकती, वहां बहुत कष्ट उठाने होंगे। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख है दुख है सब अपनी बलाओं में है। मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, पर निज आत्माओं में बल लाओ, बल है तो रह सकती हो। नए आराम महलों के नए बिस्तर बिछोना है, नए सामान है सुख दुख के, नगन भूमि पर सोना है। आपके चरणों में रहकर मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रिय सिए कहा मानो, तुम्हें मेरी कसम, बन जाने की जिद को छोड़ो, कह रहा है मेरा मन। मुझे ले चल मेरे भगवन, तुम्हें मेरी कसम, वन में तिहारे संग चलूंगी, कह रहा है मेरा मन। प्रिय, तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा करो। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। बड़ों के दुख तुम सह न सकोगी, आएगी विपुलता भारी।
चल मेरे भगवन तुम्हें मेरी कसम वन में तिहारे संग चलूंगी कह रहा है मेरा मन। हट को छोड़ो सिए, तुम यहीं रहो। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। वनों के सुख सब मैं सहलूंगी होंगे भगवन साथ मेरे। वनों के दुख सब मैं सहलूंगी होंगे भगवन साथ मेरे। मुझको फिर किस बात का गम है होंगे प्राणनाथ साथ मेरे। मुझको फिर किस बात का गम है होंगे संग प्राणनाथ मेरे। प्रिय प्रिय कहा मानो तुम्हें मेरी कसम बन जाने की जिसको छोड़ो कह रहा है मेरा मन। वनों में बहुत कष्ट उठाने होंगे सिए, तुम यहीं रहो। नहीं स्वामी, किस्मत में लिखा है दर दर की ठोकर खाना। मेरी किस्मत में लिखा है दर दर की ठोकर खाना। रघुकुल रीत निभाने खातिर मुझको है वन में जाना। रघुकुल रीत निभाने खातिर मुझे तो है वन में जाना। मुझे ले चल मेरे भगवन तुम्हें मेरी कसम वन में तिहारे संग चलूंगी कह रहा है मेरा मन। हट को छोड़ो सिए, नहीं स्वामी, पतिव्रता नारी का होता धर्मपति के संग रहना। पतिव्रता नारी का होता धर्मपति के संग रहना। तिहारे चरणों में सुख मिलेगा मानो प्रभु में राखना। तिहारे चरणों में सुख मिलेगा मानो प्रभु में राखना। प्रिय प्रिय कहा मानो तुम्हें मेरी कसम बन जाने की जिसको छोड़ो कह रहा है मेरा मन। मुझे ले चल मेरे भगवन तुम्हें मेरी कसम वन में तिहारे संग चलूंगी कह रहा है मेरा मन। आपके चरणों में रहकर मेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रिय, मुझे तो पिता की आज्ञा से ये सब कार्य करना है। सूर्यवंश का नाम ऊंचा रखना है। प्रिय, हट न करो, मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारा भला है। 14 साल का समय कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए बेकार होना व्यर्थ है। प्रिय, मुझे मेरे पथ पर चलने दो। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी का समझ कोई बात नहीं,
का सिराना दूंगी तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी मैं प्यार का रंग भर दूंगी ये जो तेरे कदम नहीं विद्या से कम ये जो तेरे कदम नहीं विद्या से कम माथे पे सजाने दे साथी ना समझ कोई बात नहीं मुझे साथ आने दे जिस पथ पे चला माधव ये नहीं स्वामी जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी साथी की जरूरत होगी दिया कैसे जलेगा अकेले बाती की जरूरत होगी बाती की जरूरत होगी मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया दिया पथ पे जलाने दे साथी ना समझ कोई बात नहीं मुझे साथ तो आने दे जिस पथ पे चला यह शताब्दी मानने वाले नहीं है। जानकी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, इसलिए इन्हें साथ ले जाना उचित है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। जैसे तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु। अच्छा माता जी, आप आज्ञा दीजिए और पति की सेवा का उपदेश दीजिए। अच्छा बेटी, अपना पतिव्रत धर्म निभाओ बेटी, कुशल रहो। प्रणाम माते। चंडी लोग बेटे, अब तक बहुत खूने जिगर किया, अपने आप को बहुत जब्त किया। इधर माता जी की अवस्था देखकर ये सीना चाक चाक हो गया और ये कलेजा जलकर राख हो गया। माता जी जरा आंखें तो खोलो। तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों में निशान है। माता जी अगर आंखें नहीं खोलती तो लीजिए, लक्ष्मण मरने के लिए तैयार है। हे लक्ष्मण, जरा होश करो। नहीं बेटा, मैं अच्छी यूं ही चक्कर सा आ गया। और जब अंधेर है, जब राम भैया सब प्रकार से राज के अधिकार है,
तो किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिला करते। अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले पर आए और अपने हाथ दिखाए और हमारे दोनों हाथ देखे, ताकि राज करने का मजा भी आए। मैं कदापि ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं होने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों वियोग है। सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखलाओगे। बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और अपने आप को ताप में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है और जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत खराब है और इधर माताजी जान खो रही है और इधर सीता माता अलग पड़ी रो रही है। आपको ना मालूम क्या चाव चढ़ा हुआ है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकाल दो। बात के हर पहलू पर दृष्टि डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है? वो तो यहां से कोसों दूर है। माता कैकेयी का तो बहाना है, वरना ये हमारा आजमाइश का जमाना है। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बेहाल है। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो इस अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कठिन है। मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। किसी अवस्था में आपकी हिफाजत से मुंह नहीं मोड़ सकता। भाई, तुम अभी बालक हो। वन का कठिन जीवन किस प्रकार बिताओगे? राजभवन को छोड़कर अंत में पछताओगे। मेरा कहना मानो, माता पिता की सेवा में अपना कल्याण जानो। महाराज, आपका उपदेश हितकारी है, परंतु आपके बिना इस अयोध्या में लक्ष्मण का रहना भारी है। हे नाथ, मेरे माता पिता, बंधु सखा, सब आप ही हो। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यही विचारा है तो अयोध्या का क्या सहारा है? महाराज, मैं सदा से ही आपका आज्ञाकार रहा हूं, इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़ने से लाचार हूं। मेरे बड़े भाई, मेरा मैं चलूंगा। मेरे बड़े भाई, मेरा मैं चलूंगा। सेवक हूँ मैं तुम्हारा, सेवा सदा करूंगा। मेरे बड़े भाई, मेरा मैं चलूंगा। भैया, मैं आपके साथ ही चलूंगा। आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता। ये हाथ हाथ में लो,
साथ में लो, ये हाथ हाथ में लो, ये खड़ग साथ में लो। मैं खाक सा रहा हूँ या खाक में मिलूंगा, मेरे बड़े भाई मेरा मैं चलूंगा। सेवक हूँ मैं तुम्हारा, सेवा सदा करूंगा, मेरे बड़े भाई मेरा मैं चलूंगा। भैया मुझे भी साथ लेके चलिए। लक्ष्मण, शिव को छोड़ो लक्ष्मण। कैसे न ले चलोगे उस पर के जा सकोगे, कैसे न ले चलोगे उस पर के जा सकोगे। दामन मैं तुम्हारा हाथों से छोड़ दूंगा, मेरे बड़े भाई मेरा मैं चलूंगा। भैया मुझे नहीं रहना इस अयोध्या में आपके बिना, मैं आपके साथ ही चलूंगा भैया। लक्ष्मण, मान जाओ लक्ष्मण। नहीं भैया, प्रभु धर्म के पिता है, माधर्म की सिया है। प्रभु धर्म के पिता है, माधर्म की सिया है। चरणों में दिया हो, चरणों में मरूंगा, मेरे बड़े भाई मेरा मैं चलूंगा। सेवक हूँ मैं तुम्हारा, सेवा सदा करूंगा। नहीं भैया, मन हट मत करो लक्ष्मण। नहीं। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम सबसे अधिक श्रद्धा मुझ में रखते हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में बस एक है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का रक्त एक है। भ्राता लक्ष्मण, मेरा कहना मानो और तुम यहीं रहो, अयोध्या में ही रहो। भाई भरत और शत्रुघ्न की के राज में अयोध्या का क्या हाल होगा? माता सुमित्रा का किस प्रकार गुजारा होगा? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। भैया मैं आपके साथ ही चलूंगा, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता भैया।
ना छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में, ना छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में, ना मुझे पा सकोगे, ना मुझे पा सकोगे इन सारे मोहालों में, ना छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में। भैया मैं साथ ही चलूंगा। लक्ष्मण, हट को छोड़ो लक्ष्मण। तेरी सेवा सजाऊंगा, नहीं बिल्कुल सदा होगा। नहीं भैया मैं साथ ही चलूंगा। मानो लक्ष्मण, कहना मानो, यूं जिद मत करो लक्ष्मण। तेरी सेवा बजाऊंगा, नहीं बिल्कुल सदा होगा। ये दिन कैसे बिताऊंगा, मैं जिंदा रह न पाऊंगा। तब को तेरा मेरा, तब को तेरा मेरा इन सारे मोहात्मा में छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में। यूं जिद मत करो लक्ष्मण। मैं आपके साथ ही चलूंगा। आपके बिना मेरा एक तो भी मन नहीं लगेगा भैया। मेरी मैया तरस खाओ जरा भैया तो समझाओ। मेरी मैया तरस खाओ जरा भैया तो समझाओ। मुझे दिशा ले जाओ, यहाँ मत छोड़ के जाओ। उलझन में क्यों खड़ी हो, उलझन में क्यों खड़ी हो, इन रेशमी मोहालों में ना छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में। भैया मैं साथ चलूंगा। मुझे नहीं पता। छोड़ो लक्ष्मण। अरे भैया नमो मोड़ो, जरा मुझसे नजर जोड़ो। मेरे भैया नमो मोड़ो, जरा मुझसे नजर जोड़ो। जन्म का ना छोड़ो, मेरा मुझको ना छोड़ो। छोड़ो नहीं तेरा तुम, छोड़ो नहीं तेरा तुम, बेटे को ना के खालों में ना छोड़ के जा भैया अयोध्या के जंजालों में। भैया
संसार दुख का भंडार है। किसका प्रेम और किसका प्यार है, यहाँ सब बिना स्वार्थ के साथी है। मेरे तो केवल सिर्फ आप ही नाती है। छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, लेकिन प्राण वन को जाएंगे। ऐसे जिद मत करो लक्ष्मण। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे गुलभूषण, यदि कि तेरा वियोग में मेरे लिए याद बुराई है, परंतु इस अवस्था में मेरी आत्मा असंतुष्ट है। आवश्यकता हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। उचित है कि तुम यही ठहर जाते, भाई भरत के राजकार्य में हाथ बटाते। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही चलूंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। अच्छा लक्ष्मण, आपका अगर यही इरादा है तो देर करना बेकार है। माताओं को आखिरी प्रणाम करो और जंगल का रास्ता निकलो। माता जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण का वन आगमन। अभी आपने देखा, बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही मनमोहक दृश्य, बड़ा ही मार्मिक दृश्य था ये कि एक भाई अपने दूसरे भाई को छोड़ नहीं सकता। ऐसे प्रभु कितना प्रबल है, तेरा प्रभाव कैसा है, बड़ा निश्चय है। तेरा नाम सुनते ही मन में हलचल मच जाती है और आत्मा में खलबली मच जाती है। पिताजी प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम। हमको वन की आज्ञा दीजिए और प्रणाम लीजिए। विधाता, यह कौन से पाप का दंड है? यह किस न्याय का दंड है?
मेरे भाग्य में तरफ तरफ कर भी जान निकल रहा है। और जानकी और बेटा लक्ष्मण पिताजी, आप तो हिम्मती और धैर्यवान हैं। ये नीति में भी संविधान है। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या लाभ है। मन को ठिकाने पर कीजिए और हमें वन की औद्योगिक शिक्षा दीजिए। बेटा, ये कीमती वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते। ये इनको उतार कर धारण कीजिए। नहीं नहीं रानी हो सावधान, जो छोड़ रही है सदा। वनवास तो राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। राम वनों को जाता री माता, राम वनों को जाता री माता। ये मेरी मैया तेरे कानों के कुंडल, ये मेरी मैया तेरे कानों के कुंडल। कानों में बाल लगाता री माता, कानों में बाल लगाता री माता। राम बनों को जाता री माता। ये मेरी मैया तेरे चित मुकटरी, ये मेरी मैया तेरे चित मुकटरी। बालों में जूड़ा लगाता री माता, बालों में जूड़ा लगाता री माता। मेरी मैया तेरे कीमती बर्तन, ये मेरी मैया तेरे कीमती बर्तन। भगवा वेश बनाता री माता, भगवा वेश बनाता री माता। राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये मेरी मैया तेरे राजमहल री, ये मेरी मैया तेरे राजमहल री। वनों में कुटिया बनाता री माता, राम बनों को जाता री माता। जिंदे रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे। काल सभी को खाता री माता, काल सभी को जाता री माता। राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा और मन को शांति दीजिए और हमें विदा कीजिए। अब ज्यादा विलंब न कीजिए और शीघ्र वन जाने की आज्ञा दीजिए।
बेटा सुमंत मेरी परिवारी जा रही है, तुम मेरी के साथ चले जाओ और वन दिखा करके गंगा स्नान करा करके इनको वापस ले आना। राम 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 राम। हेलो 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 महाराज 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 हम तो आपके साथ चलेंगे। हम अयोध्या में क्या करेंगे महाराज? महाराज हम महाराज, आपके अब साथ मान ले चलेंगे। जो। हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज। मान महाराज, लीजिए हम आपके बिना अयोध्या में क्या करेंगे महाराज? हम नहीं जाने देंगे आपको। जा राम भाई हम नहीं भाई, तुम यहीं रहो। वनवास तो सिर्फ मुझे हुआ है। नहीं महाराज, हम तो आपके साथ रहेंगे। जहां हमारे राम, हम भी वहीं चलेंगे। चलो भाई, ज्यादा जिद करते हो तो चलो। चलो चलो भैया चलो। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोड़ा राज और पाठ, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छोड़ा राज और पाठ, हम सन्यासी हो गए। ये गलियां बचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम बनवासी हो गए। छोड़ा राज और पाठ, हम सन्यासी हो गए। रे पंछी हम, रे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना।
जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम वनवासी हो गए। छोड़ा राज और पाठ, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छोड़ा राज और पाठ, हम सन्यासी हो गए। ओ रामा हो, ओ रामा हो, रामा हो, रामा हो। भैया लक्ष्मण, रात काफी हो गई है, हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम पहरा देना। जो आज्ञा भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए, मैं पहरा देता हूँ। सीते, ये प्रजावासी सुबह जिद करेंगे, अपने इनको यहीं सोते हुए छोड़कर चलते हैं। अरे ओके, महाराज कहाँ गए? महाराज कहाँ गए? हमारे को छोड़कर अरे ढूंढ ले। कहाँ चले गए? कहाँ अकेले ढूंढे? चले गए? अरे अपना मुकी ने एकला तो जागना हो। नहीं नहीं, ओके करिए। यह तो बहुत गलत हुआ है। चलो भाई, जो होना था वो हो गया, अपने सभी घर चलते हैं। खट्टी हो गया अपने साथ। अयोध्या नरेश, श्री दशरथ महाराज दशरथ का के पुत्र श्री राम का राज तिलक होने वाला है। इस शुभ अवसर के समय हमें भी इस अवसर पर कुछ नजराना लेकर जाना है। आपके द्वारा सारी सामग्री एकत्रित की जाए और साथ ही चलने की तैयारी की जाए। महाराज, भेंट का सारा सामान पहले से ही तैयार है, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। महाराज की जय हो। महाराज दशरथ कुमार, राम और लक्ष्मण, सीता सहित अन्य सन्यासी वे इधर ही आ रहे हैं। महाराज, हैं? ये क्या दशरथ नंदन, वो भी सन्यासी है इसमें? जी यहाँ हाँ। आ रहे हैं। जी हाँ, आइए, अपने उनके स्वागत के लिए चलें। जल्दी खड़ा हो जाओ फिर। ये सच है।
आयुष्मान निखातराज। महाराज, हम आपको इस वेश में देखकर हमें हार्दिक दुख और असंभव हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ? मैं तो आपके राज्य के नजराने के लिए कुछ भेंट लेकर आने के लिए तैयार था, और आप इस अवस्था में। निखातराज, ये तो सब विधि का चक्कर है। होनी को कौन टाल सकता है? हमें अपने पिता की आज्ञा से ऐसा कार्य करना पड़ा, ये वेश धारण करना पड़ा। माता के कई ने 2 वरदान पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में भाई भरत को राजगद्दी, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज, मेरा वो भाग्य है जो आपने यहाँ आकर इस स्थान को पवित्र किया और इस दास को अपनी सेवा का मौका दिया। मित्रवर, आज आपसे मिलकर मन को बड़ा ही आनंद आया। महाराज, अब आप मेरे नगर को चल के कुछ देर विश्राम कीजिए और कुछ जलपान कीजिए। प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक नगर में न आऊं, वनों में रहकर तपस्वी का भेष बिताऊंगा। ओह, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज, ये आपके मन में क्या समाया हुआ है? अच्छा महाराज, कोई भी चिंता न कीजिए और केवल मुझे आपकी सेवा का सब प्रकार से मैं अपनी आपकी सेवा बुझाऊंगा। आपको जिस भी किसी वस्तु की आवश्यकता होगी वह मैं पहले लेकर आऊंगा। भाई लक्ष्मण, आप जाकर बड़का दूध लेकर आओ और जटा को बढ़ाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। बड़का दूध क्या जटा बनाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों की जटा चढ़ाई जाएगी? मैं ये क्या देख रहा हूँ प्रभु? कहाँ ये पृथ्वी पर सोना, कहाँ वे उतनी आसन, कहाँ मखमल के वे गद्दे, कहाँ धूल में ये आसन। कभी जिस चीज पर मैंने मुकुट की थी छटा देखी, उसी चीज पर विराजी आज मुनियों की छटा देखी। बस महाराज, अब केकई की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये वन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता। चलिए प्रभु, चलिए, रथ तैयार है। क्या कहते हो मंत्री जी? बार बार विनती करूं, दया सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की सौ आज्ञा। जब गगन
किया तुमने मन को, महाराज के आंसू बहने लगे, क्या गुलू कर सिर पीट लिया, अरे रो क्या ये कहने लगे, तुम जाकर मानती नहीं, इन्हीं दो मन को दिखाना ना, गया स्नान करा देना, फिर उल्टा यही चुराना। अब हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करुणा के नाथ करो, बस साथ चलो वापिस मेरे, मत नगरी बात दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अंधी होकर जनता बर्बाद सदा को। ज्ञानवान हो मंत्री, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं, कहते वेद पुराण। अब लौट जाओ मानो कहना, कहना कर जोर पिताजी से, मैं छोड़ मनो को नगरी से, विश्राम नहीं कर सकता हूं। जब महाराज पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वो दुखी होंगे उनको किस प्रकार शांत करूंगा? गिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे, है सहारा मौत का। सुमंत जी, आप तो जानते हैं कि शूरवीर संकट से नहीं घबराते, आपत्ति आने पर भी पीछे नहीं हटते। अगर आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो ले जाइए। कल को लक्ष्मण और सीता जी को तो वनवास नहीं है, उनको तो वन में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा, उनको ही वापस भेज दीजिए। तो महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। लक्ष्मण जी, आप ही कुछ विचार कीजिए। नहीं सुमंत जी, मैं ऐसे राज्य में कभी नहीं रह सकता। कहना माता के कैसे, ठीक है चिराग जलावे पे हम सभी पराए निकल गए, अपनों से राज चलाएंगे। ये भी कह देना क्षमा करे, कैसे है किंतु है धन्य है, जो कृपा उन्होंने की है उसके कृतज्ञ अंशी है। जिस जगह भेद हो आपस में, शत्रु हो कोई प्यारा हो, उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर गुजारा हो। प्यारे मंत्री जी, मन के पहियों को छोड़ के वचनों को लिख मत लेना, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचे, ये बात हमें कह मत देना। कहना दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल पूर्वक आएंगे। 14 वर्ष जब समाप्त हो तो दर्शन उनके पाएंगे। तो सीता जी को ही बता देंगे प्रभु। दे ही बेटी को वन में, हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर यूं तो
इसीलिए गिरी को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी बन को चली गई तो मरा समझिए। सूरत की धूप कपी, सूरज से होगी पृथक कभी। चांदनी चांद है पृथक पृथक, पर हुए कभी भी पृथक पृथक नहीं। धिक्कार धिक्कार है भाग्यस्मत, तुझे लाख भर धिक्कार है। हृदय मनन कर रहा है, सोच रही समझ में नहीं आता। हे प्रभु ऐसे विकट समय में मैं क्या करूं? दिल तड़प रहा है और जलने लगी छाती मेरी। हाय इस घटना से पहले मौत भाई लक्ष्मण, सुमन जी मूर्छित हो गए। अब हमें आगे चलना चाहिए, नहीं तो इनसे हमारे दुख नहीं देखे जाएंगे और हमें सारे साथ गिराएगा। जैसे आज्ञा भ्राता श्री।